कभी कभी वरदान भी शाप बन जाते हैं। कभी कभी वही शक्ति जो रक्षक होनी चाहिए विनाश का कारण बन जाती है। आज की कहानी ऐसी ही है, जहां महादेव शिव ने एक राक्षस को वरदान दिया और उसी वरदान ने तीनों लोकों में भय फैला दिया। लेकिन जब सब कुछ अंधकार में डूब चुका था, तब मां दुर्गा ने उस वरदान को पलटकर पूरी सृष्टि को बचा लिया। कहानी की शुरुआत होती है एक राक्षस से, महिषासुर। महिषासुर केवल सामान्य राक्षस नहीं था, वह तपस्वी था, कठोर साधना करने वाला। उसने वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः उसकी तपस्या ने स्वयं शिवजी को प्रसन्न कर दिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, वर्णम ब्रूहि राक्षस, क्या चाहता है तू? महिषासुर ने नम्र होकर कहा, देवादिदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई असुर, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और आप भी मुझे ना मार सकें। शिवजी क्षण भर के लिए मौन हो गए। उन्हें ज्ञात था कि ऐसा वरदान सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता है, परंतु तपस्या की मर्यादा और वचन की महिमा को निभाना उनका धर्म था। उन्होंने कहा, तथास्तु, परंतु ध्यान रहे, तेरे अहंकार का परिणाम तुझे ही भुगतना होगा। महिषासुर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह जानता था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरदान मिलते ही उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले वह केवल शक्ति चाहता था, पर अब उसके भीतर घमंड और अहंकार उमड़ने लगा। उसने सबसे पहले देवताओं पर आक्रमण कर दिया। स्वर्गलोक में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्र और अन्य देवता उसका सामना करते रहे, पर शिवजी का वरदान उसे अजेय बना चुका था। युद्ध के मैदान में जब देवता हार मानने लगे, तब महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड में घोषणा कर दी, अब से तीनों लोकों का अधिपति मैं हूं। कोई देवता, कोई त्रिदेव मुझे नहीं मार सकता। भय, आतंक और निराशा चारों ओर फैल गई और देवता सोचने लगे, अब इस राक्षस का अंत कौन करेगा? देवता पराजित होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार जमा लिया है। आपका दिया वरदान ही उसकी शक्ति का कारण है। अब उसे कौन रोकेगा? शिवजी मौन रहे। उनकी गंभीर आंखों में एक ही भाव था, धर्म निभाना मेरे हाथ में है, लेकिन परिणाम पलटना अब सृष्टि की शक्ति पर निर्भर है। विष्णु बोले, महिषासुर को कोई देवता नहीं मार सकता, न ब्रह्मा, न मैं, न शिव। इसका अर्थ है इसका अंत किसी देवता के हाथों नहीं होगा। देवताओं के बीच गहरी चुप्पी छा गई। तभी ब्रह्मा ने कहा, तो क्या यह संभव नहीं कि कोई शक्ति स्वरूपा, कोई देवी इसका अंत कर सके? यह विचार सबके हृदय में गूंज उठा। विष्णु और शिव ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके नेत्रों में तेज चमक उठा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों का तेज मिलकर एक विराट प्रकाश पुंज में बदल गया। उस प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति दुर्गा। उनका रूप अद्भुत और अलौकिक था। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य आयुध, त्रिशूल, चक्र, धनुष, तलवार, खड्ग और शंख। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था। सिंह उसकी सवारी बना और उनकी गर्जना से त्रिलोक कांप उठा। देवताओं ने एक स्वर में कहा, मां, केवल आप ही इस राक्षस का अंत कर सकती हैं। दुर्गा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर ने शिवजी के वरदान का दुरुपयोग किया है। वही वरदान उसका अंत बनेगा। मैं उसी वरदान को पलटकर पूरी सृष्टि को बचा लूंगी। उनके शब्दों में आकाशीय गूंज थी। सृष्टि ने पहली बार महसूस किया कि महिषासुर का आतंक अब समाप्त होने वाला है। लेकिन महिषासुर को यह ज्ञात नहीं था कि एक शक्ति जन्म ले चुकी है जो उसके अहंकार को चूर चूर कर देगी। महिषासुर ने जब सुना कि एक देवी प्रकट हुई हैं, तो उसका अहंकार और भी बढ़ गया। वो हंसते हुए बोला, देवता तो पहले ही पराजित हो चुके हैं, अब एक स्त्री आएगी मुझे हराने? यह संभव है। उसने सेना जुटाई और दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में गर्जना, धरती पर कंपन और चारों ओर विनाश का दृश्य। दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरीं। उनकी आंखों में तेज था, उनके स्वर में सिंहनाद। उन्होंने अपने आयुधों से असुर सेना का संहार शुरू कर दिया। प्रत्येक बाण, प्रत्येक वार में ऐसी शक्ति थी कि असुर सेना थर थर कांप उठी।
परंतु महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा बनकर दौड़ता, कभी हाथी का रूप धरता, कभी शेर बनकर दहाड़ता। फिर भी मां दुर्गा का प्रत्येक अस्त्र उसकी हर चाल को नाकाम कर देता। वो जान चुकी थीं कि असली युद्ध अभी बाकी है। महिषासुर गरजते हुए बोला, तू चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, परंतु शिव के वरदान से मुझे कोई देवता नहीं मार सकता, और तू एक स्त्री है, तेरी क्या औकात है मेरे सामने। दुर्गा की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने उत्तर दिया, यही तेरे अंत का कारण बनेगा महिषासुर। शिव का वरदान कहता है कि तुझे कोई देवता नहीं मार सकता, परंतु मैं देवता नहीं हूं, मैं शक्ति हूं, और आज तेरे वरदान की मर्यादा मैं ही पलट दूंगी। महिषासुर क्षण भर के लिए सहम गया। उसने पहले कभी ऐसी प्रचंडता नहीं देखी थी। युद्ध आगे बढ़ा। रात दिन तक यह संघर्ष चलता रहा। देवता आसमान से देख रहे थे, असुर रणभूमि से कांप रहे थे, और सृष्टि की सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि अब निर्णायक क्षण निकट आ रहा था। 3 दिन और 3 रातों तक यह भीषण युद्ध चला। कभी महिषासुर सिंह बनकर दुर्गा पर टूट पड़ता, कभी भैंसा बनकर धरती रौंद डालता, पर दुर्गा का साहस अडिग था। चौथे दिन का प्रातःकाल, आखिरी निर्णायक क्षण, महिषासुर ने फिर से भैंस का रूप धारण किया और गर्जना की, दुर्गे, तुझे तेरे स्त्रीत्व पर अभिमान है? याद रख, तू चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु मैं अमर हूं। शिव के वरदान से मुझे अजेय बना चुका है। मां दुर्गा ने शांत किंतु प्रचंड स्वर में उत्तर दिया, वरदान तभी तक टिकता है जब तक धर्म का संतुलन बना रहे। तूने उस संतुलन को तोड़ा है, अब तेरा अंत निश्चित है। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया। उनकी आंखों में बिजली सी चमक थी। उन्होंने कहा, आज स्त्रीत्व की शक्ति तुझे दिखाएगी कि वरदान भी पलट सकते हैं। इसके बाद हुआ अद्भुत दृश्य। दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया। महिषासुर भैंसे के रूप में उन पर झपटा, और एक ही क्षण में मां ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में भोंक दिया। महिषासुर तड़प उठा। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा, और उसी पल उसका दंभ, उसका अहंकार, उसका आतंक समाप्त हो गया। देवताओं ने जयकारा लगाया, जय मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की जय। आकाश में घंटियां बज उठीं, धरती पर फूलों की वर्षा होने लगी। तीनों लोकों में शांति लौट आई। लेकिन इस विजय का सबसे बड़ा संदेश था, वरदान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब उसका उपयोग अधर्म के लिए होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी मर्यादा तोड़ देती है। महिषासुर के वध के बाद ब्रह्मांड में नया संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने दुर्गा की स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया और कहा, मां, आपने सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल रक्षा नहीं करती, बल्कि जब आवश्यकता हो तो अधर्म का अंत भी करती है। मां दुर्गा ने स्नेहपूर्वक कहा, जब तक सृष्टि में धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहेगा, तब तक शक्ति का आविर्भाव होता रहेगा। याद रखो, स्त्रीत्व कमजोरी नहीं, बल्कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। देवताओं की आंखों में आंसू थे। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। सृष्टि में फिर से प्रकाश फैल चुका था। ये कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस सत्य की है कि जब जब अंधकार बढ़ता है तो शक्ति किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उसे समाप्त करती है। और यही कारण है कि आज भी हम मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहकर पुकारते हैं। वो हमें ये सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, चाहे अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, यदि हम सत्य और धर्म पर डटे रहे तो अधर्म का अंत निश्चित है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मां दुर्गा की ये गाथा सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का प्रेरणा स्रोत है। और हां, अगर आप ऐसे ही अद्भुत और अनसुनी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आराध्या सोनी 3890 को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मां की शक्ति का संदेश हर दिल तक पहुंचाए। क्योंकि याद रखिए, जहां विश्वास है, जहां शक्ति है, वहीं मां दुर्गा हैं। जय माता दी।